भारतवर्ष का जो नाम पड़ा वो भरत के नाम से पड़ा है। और भरत भी अयोध्या के ही राजा थे। भरत के पुत्र जो है असित हुए थे और असित के पुत्र सगर हुए थे। आप सब लोग जानते होंगे सगर के जो सैकड़ों पुत्रों का जो आप देखते हैं सागर में जो गंगा जाती हैं, गंगा सागर में, और वो गंगा का जो अवतरण हुआ उसके पीछे भी इसी वंश का हाथ है, क्योंकि भगीरथ भी इसी के क्योंकि जो है भगीरथ कहाँ से आए, तो भगीरथ राजा दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, और भगीरथ से जो है भगीरथ ने गंगा माँ को उतारा था और भगीरथ का वंश ही आगे बढ़ा। और फिर कहते हैं ये जो भागीरथ के पुत्र कुकुत्सक थे, कुकुत्सक के पुत्र हुए रघु, और रघु अत्यंत तेजस्वी पराक्रमी नरेश होने के कारण इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। तब से श्री राम के कुल को हम रघुकुल के नाम से भी जानते हैं। और रघु के पुत्र आगे बढ़े शंकर, और शंकर से सुदर्शन हुए, सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र शिग्रक हुए, शिग्रक के पुत्र मरु हुए, मरु के पुत्र अम्बरीश हुए, अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुष था, नहुष के पुत्र आयाति हुए, आयाति के पुत्र नाभाग हुए, नाभाग के पुत्र का नाम अज था, अज के पुत्र दशरथ हुए। और ये दशरथ कहते हैं पूर्व जन्म में मनु और शतरूपा ने जो तपस्या किया था, मनु और शतरूपा ने जो तपस्या किया था और उन्हें जो वरदान मिला था कि आप त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित होंगे और फिर विष्णु भगवान पुत्र के रूप में आपके गोद में आएंगे, पुत्र की प्राप्ति होगी। तब दशरथ के जो है पुत्र हुए राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हम सब लोग जानते हैं कि एक और ये अयोध्या से एक और संपर्क जुटा हुआ है। वो क्या है, यहाँ से बहुत जनकपुर में एक बार अकाल पड़ा और अकाल में ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, ज्योतिषियों ने, महर्षियों ने बताया कि राजा को हल चलाना पड़ेगा। ये मरुभूमि हो गई थी पूरी जमीन, राजा को हल चलाना पड़ेगा। और राजा हल चलाने के लिए जैसे तैयार हुए, हल आगे बढ़ा, तब तक हल का जो आगे का अंश था एक कलश से टकराया। कलश को खोला गया तो देखा गया कि भाई ये तो सोने का कलश है, इसमें एक बच्ची बैठी हुई है, रो रही है। निकाला गया, क्या कहते हैं कि जो है रावण ब्राह्मणों से, महिषियों से भी टैक्स लेता था उनके रूप, और उसे कलश में इकट्ठा करता था, बंद कर देता था। तो इसीलिए हल का जो अंश है, आगे का अंश है, उसे सीता कहते हैं। तो माता सीता का उधर जन्म हुआ और इधर भगवान राम जो है पहले ही अवतरित हो चुके थे। और जनकपुर का संबंध अयोध्या से जुड़ा है, आप सब लोग जानते हैं। तो क्या हुआ, माता जानकी के साथ जब शादी हुई, विवाह हुआ, तो जब उनका पदार्पण हुआ माँ सरजू के किनारे, जब उन्होंने स्नान किया, उनके चरण धोए गए और पदार्पण हुआ इस राज दरबार में, तो ये जहाँ हम बैठे हैं कनक मंदिर कहलाता है। ये कनक भवन के नाम से उस समय मशहूर था। और माता जानकी को मुँह दिखाई में ये राजा और रानियों ने मिलकर उन्हें दिया था। आज हम उसी कैंपस में बैठे हैं, कनक मंदिर। ये बड़ा ही पवित्र स्थान है, क्योंकि ये माता का मुँह दिखाई में दिया गया था, तो माता का यहाँ वास भी था। और माता लक्ष्मी स्वरूपी माता जो है यहाँ रही है, कण कण में उनकी शक्ति समाई हुई है। और हम लोग बहुत धन्य है कि इस कैंपस में हम लोग बैठे हैं और इतने लोग आकर के दर्शन करते हैं। बहुत शुभकामनाएं और भगवान राम की, सिया राम की जय हो।